ओके, हाँ जी। तो किसी भी लाइक एक्सप्रेशन का जनरल टर्म हम कैसे लिखते हैं? एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ओके, एंड उसके अलावा अगर जैसे कि यहाँ पर हमें क्या दिया गया था कि रेशनल टर्म्स निकालिए, तो रेशनल टर्म्स कब होगी? जब पावर जो है इंटीजर होगी। ठीक है, पावर इंटीजर होनी चाहिए। तो इसमें हमने देखा था कि भाई 15 माइनस आर बाई 5 और आर बाई 3 ये कब इंटीजर्स हो सकते हैं। तो हमने वो इंटीजर्स फाइंड करे and उनका कॉमन ले लिया फिर। तो हमारे पास आर की जो वैल्यूज आई उससे हमने टर्म्स लिखे एंड उनको ऐड कर दिया फिर। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ये करा आप लोगों ने? कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, प्लीज वो ट्राई कर लेना। और इस क्वेश्चन में भी कुछ खास दम नहीं था, जस्ट हमने जो है इसको ब्रेक कर लिया था अपनी आइडेंटिटी की हेल्प से। ठीक है, तो हमारा ये बहुत सिंपल सा लाइक बन गया था ये वाला एक्सप्रेशन, एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ। यहाँ से हमने सिंपली एक्स की पावर -5 का फाइंड कर लिया था अपने जो जनरल टर्म की हेल्प से। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल ही था। इसमें क्या किया था हमने कि हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना था। ओके, गुड इवनिंग बेटा। या सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना था, लेकिन मेरे पास एक्स स्क्वायर पहले से है यहाँ पर। भाई जैसे कि आपको 2 रोटी की भूख रहती है, आपके पास 2 रोटी, आप जो है 2 रोटी बाहर खा के आ गए हो, तो घर में से कितनी खाओगे? वहां पर 0 खाओगे। तो इस तरह से जो है इसमें से मुझे एक्स की पावर 0 का चाहिए था, क्योंकि 2 रोटी भाई मैं खा के आ चुका हूँ, अपने घर पे कुछ नहीं खाऊंगा। तो इस वजह से यहाँ पर एक्स की पावर 0 आ गया था। तो आपको यहाँ पर सिंपली जनरल टर्म लिखना था एंड फिर उसमें से एक्स की पावर 0 का टर्म आपको चाहिए था। तो आपने जो एक्स की जो भी पावर है उसको 0 किया, वहां से आर की वैल्यू निकाली एंड उसको पुट कर दिया। बस ये हमारा क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, तो इस वाले सेशन में जनरली हमने जो है हमारा जनरल टर्म हम लिखते कैसे हैं वो सीखा था। ठीक है, क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके बेटा, अगर आपको सेशन में कुछ भी डाउट भी आता है ना, तो आप नेक्स्ट डे कभी भी पूछ भी सकते हो मेरे से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास में पूछना है। ठीक है, आप हम आपके पास मेरा नंबर है, बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं। तो ओके, तो आप लोग भी पूछ सकते हो। अच्छा जी, तो अब क्या है कि टर्म फ्रॉम द एंड। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है भाई? जैसे कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन रहता था बाइनोमियल एक्सपांशन, हम कैसे करते हैं? एक्स प्लस वाई की पावर एन इक्वल टू क्या होता था भाई? एन सी 0, एक्स की पावर कितना? एन, और वाई की पावर 0 And प्लस एन सी 1, एक्स की पावर एन माइनस 1, वाई की पावर 1 प्लस एन सी 2 इंटू एक्स की पावर एन माइनस 2 और वाई स्क्वायर। ऐसे करके हम कहाँ तक जाते थे भाई कि भाई एन सी एन तक चले गए हम, और एक्स की पावर 0 हो जाएगी और वाई की पावर एन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. यस yes, सर। sir. Yes, sir. अच्छा, तो अब मैं आपसे बोलूं कि भाई स्टार्टिंग से मुझे फोर्थ टर्म बताइए, स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म बताइए, तो क्या होगा? हाँ जी, फोर्थ टर्म क्या होगा इसका? भाई अगर यहाँ पर 4 आता है तो आर में कितना आएगा? 3। 3. 3. 3 आएगा। NC3. एक कम हो जाता है आर की वैल्यू, बिल्कुल। आर की जो वैल्यू होती है ना उसमें एक कम हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 आएगा। फिर उसमें एक्स की पावर X कितनी power आती है? n एन minus माइनस n 3 minus n और माइनस वाई 3। की y पावर की 3। power 3. ठीक, बढ़िया। लेकिन अभी मैं अब आपसे पूछूं कि भाई मुझे लास्ट से बताओ कि लास्ट से फोर्थ टर्म कितनी होगी? फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट। मैं अगर आपसे ये पूछूं, Sir, terms minus हाँ जी, all केशव बेटा आपकी आवाज कट रही है। minus. बेटा टाइप कर दो प्लीज। अच्छा जी, तो मैं अगर आपसे पूछूं, भाई ये तो मैंने इधर स्टार्टिंग से बताया, अगर मैं आपसे पूछूं एंड से बताओ कि क्या होगा, तो आपको इसके बाद एक के एक जो है वो लिखना पड़ेगा, है ना? तो इसका शॉर्टकट क्या है, इसको हम कैसे कर सकते हैं?
ओके, तो आप क्या करोगे कि जो यहाँ पर x और y थे, x प्लस वाई, इसको क्या लिख दोगे y प्लस एक्स, मतलब आपने जस्ट इंटरचेंज कर दिया है। और यहाँ पर ये आप विथ साइन कर रहे हो, मतलब y जो भी हो वो प्लस और माइनस के साथ यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पर x माइनस वाई रहता तो फिर मैं माइनस वाई प्लस एक्स लिखता। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, एक्स वाई प्लस एक्स की पावर n, इसका बताओ एक्सपांशन क्या होगा। NC0 y की पावर n y की by पावर x n की पावर 0 बढ़िया, फिर उसके बाद प्लस NC1 y की पावर n माइनस 1 y की x पावर की n पावर माइनस 1। 1 x की पावर 1। बढ़िया, ठीक। तो ऐसा आएगा मेरे पास NC2 y की पावर n माइनस 2 और x की पावर 2 एंड सो ऑन। NCn ये आएगा मेरे पास y की पावर 0 और x की पावर n, यही आएगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है वो यहाँ का लास्ट टर्म है, क्योंकि NC0 और NCn तो दोनों सेम रहते हैं, NCr इक्वल टू NCn माइनस आर, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या दोनों सेम टर्म है ये, यस सर। है ना। ऐसे ही जो यहाँ का सेकंड टर्म आएगा वो इधर से सेकंड लास्ट होगा, जो थर्ड टर्म आएगा इधर से वो इधर का थर्ड लास्ट टर्म होगा। तो अगर मैं इसका फोर्थ टर्म फाइंड कर लूं तो वो उधर से एंड से फोर्थ टर्म हो जाएगा, राइट। यस सर। क्या हो जाएगा, NC3 y की पावर n माइनस 3 और x की पावर 3। ठीक है, तो यही जो है आपका फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? यस हाँ सर। जी, समझ में आया। अगर आपको एंड से कुछ भी चाहिए तो आप क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पर कुछ भी लिखा रहा हो x प्लस वाई ए प्लस बी, तो उसको आप जस्ट रिवर्स कर दोगे उसका ऑर्डर विथ साइन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर माइनस वाई रहता तो मैं उसको माइनस वाई प्लस एक्स लिखता। ठीक है, यस सर। ओके। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। द फिफ्थ टर्म मुझे फाइंड करना है फ्रॉम द एंड इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भाई, पहले तो मैंने ये लिख लिया मेरा कि भाई एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस का सॉरी माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब और उसकी पावर 9। ठीक है, तो इसका जो मुझे है फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इसको रिवर लाइक यहाँ से इसके जो टर्म्स है वो आगे सर पीछे कर दो। माइनस का 2 अपॉन अपॉन एक्स एक्स क्यूब क्यूब को पहले लिख लेंगे, फिर उसके प्लस बाद एक्स एक्स क्यूब क्यूब अपॉन 2 अपॉन 2। लिखेंगे। बढ़िया, ओके। तो अब मुझे जो है इसमें फिफ्थ टर्म कहाँ से फाइंड करना पड़ेगा, लास्ट स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग स्टार्टिंग से। बढ़िया, मुझे इसमें जो है स्टार्टिंग से फाइंड करना पड़ेगा। तो बताओ इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा। NC4 हाँ 9C4। 4 हम्म 9C4 माइनस 2 हम्म x क्यूब minus 2 upon x cube की पावर whole power 5 9 पावर 5। ओके, फिर x cube upon 2 की whole power 4। बढ़िया, ये हो गई हमारी फिफ्थ टर्म। तो इसको जस्ट आप ओपन कर लीजिए, अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। 9C4 को कैसे ओपन करूंगा मैं, कितनी 9 बार ओपन फैक्टोरियल। करूंगा भाई 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल को कितनी बार ओपन करूंगा, सर 4 बार। 4 बार। 4 4 बार। बार। बढ़िया, मतलब 4 टर्म तक ओपन करूंगा, यस सर। सर 6 4 बार नहीं, बिल्कुल। और नीचे कितना आएगा, सर 4 4 फैक्टोरियल। 1। 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू। ओके, अच्छा जी। अब ये यहाँ से -2 की पावर 5 आएगा, तो भाई वो नेगेटिव होगा ना, क्योंकि पावर ऑड है तो माइनस बाहर आएगा, राइट। तो ये माइनस बाहर लगा दिया मैंने, क्लियर है। यस सर।
और टू की पावर 5 एज इट इज लिख दिया। नीचे क्या रहेगा, एक्स की पावर कितनी आएगी भाई, एक्स की पावर 3 है डिनोमिनेटर में और उसकी पावर 5 है, तो एक्स की टोटल पावर कितनी हो जाएगी 15 15, क्योंकि पावर की पावर है ना, एक्स की पावर 3 है और उसकी पावर 5 है, तो क्या होगा कि भाई एक्स की टोटल पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 इंटू 5, ठीक है, तो एक्स की पावर 15 हो जाएगा ऊपर की, और यहाँ पर एक्स की पावर कितनी आएगी भाई, अब यहाँ पर कितना आएगा 12 12, 3 इंटू 4, अच्छा जी, और ये 2 की पावर 4, क्लियर सभी को, यस सर ओके। यस सर। तो अब देखो कुछ काटापीटी हो रही है क्या, 2 की पावर कट रही है। सर x रेज पर ओके 15 से 12 कट हो रहा है, x रेज टू पावर 12, हाँ जी, x रेज टू की पावर 15 से ना x रेज टू की पावर 12 कट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ कट हो रहा है बेटा यहाँ पे, ये जैसे कि आ, और 2 यहाँ पर ये 12 कट हो रहा है, ठीक है, और ये 2 की पावर 4 जो है ये ये भी कट हो रहा है। पावर इसकी पूरी कट हो जाएगी, पावर पूरी कट हो जाएगी, सिर्फ 2 बचेगा, क्लियर, यस सर और ये 3 इंटू 2 से ये 6 कट जाएगा, 4 से ये 8 कट जाएगा, तो 2 बचेगा, क्लियर, यस सर अच्छा जी। तो यहां से अब बचा क्या मेरे पास, 9 सबसे पहले तो माइनस 9 इंटू 7 63, 63 इंटू 2 126, क्लियर है, 126 और यहां से एक 2 बचेगा, 2 की पावर 5 थी डिवाइड बाई 2 की पावर 4 था, तो एक 2 बचेगा यहां से, हाँ जी, ये 2 बचेगा ना, यस सर यस सर। ओके, और डिवीजन में क्या जाएगा, एक्स की पावर 15 नीचे और एक्स की पावर 12 ऊपर है, तो एक्स की पावर 3 नीचे बच जाएगा, क्लियर है, यस सर। अच्छा जी। तो ये माइनस का 252 अपॉन एक्स क्यूब, ये मेरा आंसर आ गया, क्लियर है सभी बच्चों को, यस सर। अच्छा कुछ टफ लगा क्या बेटा, कहीं भी कोई दिक्कत नो आई क्या, सर नो है सर ना, नो नो सर सर। नो सर। तो भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है, यस सर यस सर। यस सर। ओके ठीक है अच्छा जी आगे चले, यस सर अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, अच्छा जी, तो भाई ये 1 माइनस एक्स की पावर एन तो मैं ओपन नहीं कर सकता, लेकिन ये 1 प्लस एक्स तो ओपन कर सकता हूँ ना, लाइक ये तो 1 प्लस एक्स इसकी थोड़ी कुछ पावर है, राइट, तो ये 1 एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स इसमें एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जो आपसे पूछा गया है उसको लिख लीजिए, क्लियर है, यस सर। ठीक है, अरे भाई ये 1 प्लस एक्स है और 1 माइनस एक्स की पावर एन है, तो इसको तो भाई ओपन करने में लाइक बहुत बड़ा आ जाएगा ये, तो इसको तो ओपन करना नहीं है, लेकिन ये 1 प्लस एक्स यहाँ पर और कुछ पावर में दिख नहीं रहा है, तो मैं सीधा सीधा इसको 1 को एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा और एक्स को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास ऐसे 2 टर्म्स आ जाएंगे, क्लियर है, यस सर। हाँ जी क्लियर है, ठीक है, तो इससे लाइक इससे पहले मैं एक थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेना चाहता हूँ आपसे, तो मुझे क्या करना है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -1, मुझे एक्स की पावर -1 का कोफिशिएंट फाइंड करना है, किसमें 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 में, क्लियर है, हाँ जी, कि क्या फाइंड करना है, मुझे एक्स की पावर -1 फाइंड करना है, अच्छा जी, तो पहले तो मैं देखता हूं कि मेरे को लाइक एक्सप्रेशन क्या क्या गिवन है, 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 और मल्टीप्लाई में क्या है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और उसकी पावर है 8, ठीक, यही दिया हुआ है, अभी पावर 8 में जो है मेरा लाइक ये तो बहुत बड़ा है, राइट, एक्सपांशन इसका, लेकिन ये तो कुछ नहीं है, तो एक एक करके इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और उसकी पावर 8, फिर उसके बाद 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, बस मैं ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहाँ पर और कुछ नहीं कर रहा हूं, और x की पावर 4 इसमें एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर है भाई यहां तक, यस सर। अच्छा जी, तो इसको थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं अपन, ये 1 अपॉन एक्स है, इसको क्या मैं x की पावर -1 लिख सकता हूं, ये 1 अपॉन एक्स है, इसको x की पावर -1 लिख सकता हूं भाई, यस सर। यस सर। ओके, यस सर।
और यहाँ पर भी ऐसे ही लिख दूंगा फिर x की पावर -1, बाकी सेम एज इट इज रहेगा पूरा एक्सप्रेशन। बस मैंने जो है 1/x को क्या लिख दिया, x की पावर -1। ठीक, क्लियर? यस सर। अरे क्लियर है, ओके। तो अब मुझे बताइए कि मुझे इस वाले टर्म, अगर मुझे इसमें से x की पावर -1 चाहिए, तो इसमें से कौन सी x की पावर लूंगा? मैं x की पावर -1 ही लूंगा, राइट? मुझे इसमें से क्या चाहिए, x की पावर -1 ही चाहिए ना? यस Yes, सर। sir. Yes, अच्छा जी, अब मुझे इस पूरे ब्रैकेट में से x की पावर -1 चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरे पास 2 पहले से अवेलेबल है यहाँ पर, 3x², ये 2 पहले से अवेलेबल है। तो इस वाले अंदर वाले ब्रैकेट से मुझे x की पावर कितनी चाहिए होगी? हाँ जी, -3. -3, बढ़िया। भाई मेरे पास पहले से -1 था, ठीक है, लेकिन सॉरी, मुझे -1 चाहिए, ठीक है। -1 कैसे आएगा? मेरे पास 2 पहले से है, ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे पास -1 हो जाए इसमें? तो यहाँ पर मुझे -3 करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है ना भाई? यस सर। ओके। तो यस इस ये जो 1 + x की पावर -1 की पावर 8 है, इस वाले एक्सप्रेशन से मुझे x की पावर -3 चाहिए, तब जाके मेरा पूरा एक्सप्रेशन से जो मुझे x की पावर -1 का टर्म मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, इस वाले से कितना चाहिए भाई? x की पावर -5। -5, बढ़िया। क्योंकि भाई मेरे पास 4 पहले से अवेलेबल है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, -1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर x की पावर -5 करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास x की पावर -1 मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, तो अब इसका क्या करते हैं, जनरल टर्म लिख लेते हैं पहले। तो जनरल टर्म बताना जरा इसका क्या होगा, अरे बोलो। 1 + x की पावर -1 की पावर 8, इसका जनरल टर्म बताओ। हाँ जी, So 8C0. बेटा जनरल टर्म में 0 थोड़ी आता है, आर की जगह आर ही आएगा ना। Yes, जनरल लिख ले हम। 8CR. Yes, जनरल, sir. अरे भाई जनरल लिख रहे हैं ना, तो वहां पर कुछ भी आ सकता है। तो कुछ भी आ सकता है, तो हम यहाँ पर आर ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या 1, होगा, 1 की 1 की पावर 8 पावर माइनस कुछ भी, 1 1 की की पावर पावर 8 माइनस आर आएगा, लेकिन 1 की पावर आप कुछ भी लिखो वो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है हर बार। फिर x उसके की बाद क्या पावर आएगा, -r. x की पावर -1 होगा और उसकी पावर r आएगा, राइट। तो ये यस क्या हो सर। जाएगा, 8CR इंटू x की पावर -r। क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, sir. तो अब मुझे बताओ कि ये फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है, उसमें मुझे x की पावर -1 चाहिए। तो कौन से वाले r की वैल्यू क्या लूं उसके लिए कि मुझे x की पावर -1 मिल जाए? आप यहाँ पर देखो, x की पावर -1 है और यहाँ पर x की पावर -r है, तो r इक्वल टू क्या लूं मैं, 1 लूंगा, 1. Yes, यस sir. सर। है ना। तब जाके मुझे 8C1 इंटू x की पावर -1 आ जाएगा। क्लियर है भाई? यस सर। Yes, sir. ओके, अच्छा जी। उसके बाद देखो, अब यहाँ पर इसको मैं बाद में लिखूंगा, लेकिन 3x² तो मेरे पास पहले से है ना। तो 3x² को मैं लिख लेता हूं यहाँ पर। क्लियर? अब मुझे इसमें से x की पावर -3 का टर्म चाहिए, तो मैं r इक्वल टू क्या लू भाई यहाँ पर, इस वाले एक्सप्रेशन के लिए जो मैं आपको दिख रहा है ना, इसमें r इक्वल 3. टू क्या लू मैं, 3 लू, बढ़िया। भाई 3 लूंगा तभी तो आएगा ना यहाँ पर x की पावर -3, राइट। अगर आपको ऐसे डाउट आता है ना कि क्या लें, तो यहाँ पर क्या करो आप, ये x की पावर 4 तो आपको एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर 8C कुछ आएगा, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, x की पावर -5 चाहिए, है ना। यस तो सर। यहाँ पर -r था, x की पावर -r, तो r की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। क्लियर सभी को? हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, ओके। तो अब इसको जस्ट हमें देखो,
यहाँ पर 8c1 तो आएगा, तो 8c1 किसके बराबर होता है भाई? 8 के बराबर होता है। nc1 n के बराबर होता है ना, तो 8c1 इक्वल टू 8। अच्छा जी, तो अब देखो यहाँ पर भी x की पावर -1 आएगा, और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी x की पावर -1 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी x की पावर -1 आएगा, क्योंकि हमने x की पावर -1 का ही कोफिशिएंट लिखा है, लाइक x की पावर -1 वाला ही टर्म लिखा है ना? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो इन तीनों टर्म्स में से x की पावर -1 ही मुझे मिलेगा। तो वो मैं क्या करता हूं ना कि मैं कॉमन ले लेता हूं उसको। x की पावर -1 मैंने बाहर निकाल लिया है, तो अब अंदर मुझे सिर्फ ये नंबर्स दिखेंगे, कांस्टेंट दिखेंगे। ठीक, तो फर्स्ट वाले टर्म से 8 आ गया, सेकंड वाले टर्म्स में से क्या आएगा भाई? 3 आएगा एक तो, है ना? फिर उसके बाद क्या आएगा? 8c3 आएगा, 8c3। तो 8c3 को कितनी बार, लाइक 8 फैक्टोरियल को कितनी बार ओपन करूं, कितने नंबर तक ओपन करूं? 6 3. Sir. sir 6 6 क्यों बेटा? अच्छा 6 8 का times 8. ओके 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 6 तक, 8 इंटू 7 इंटू 6, और नीचे आएगा मेरा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, और मैंने x की पावर -1 तो बाहर निकाल ही लिया है। फिर उसके बाद इसमें से आएगा 8c5, तो 8c5 किसके बराबर होगा भाई? ncr इक्वल So टू 3 के ncn बराबर माइनस आर, 8 7 तो 6. 8c3 के बराबर ही आ जाएगा। तो 8c3 के बराबर ही आ जाएगा, तो ये वापस लिख दीजिए आप, 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है सभी को? और ये Yes, x की sir. पावर -1 मैंने बाहर लिख दिया। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये 8 तो एज इट इज हो गया। अब देखो कुछ काटापीटी हो रही है क्या यहाँ पे? ये जो पूरा है ना, ये 6 से कैंसिल हो गया। क्लियर है? 3 इंटू 2 6, है ना? और ऐसे ये 3 इंटू 2 ये 6 से कैंसिल हो गया। क्लियर है भाई सभी को? yes यस सर। अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 8 इंटू 7 56, 56 इंटू 3 कितना होता है भाई? 168। कोई मुझे बताएगा मैंने डायरेक्ट इतनी जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, जबकि मुझे 56 का फॉर्मूला मतलब टेबल नहीं आता भाई? क्या ट्रिक है इसके लिए? कोई किसी को पता है? नो सर। देखो मैं क्या करता हूँ कि 8 इंटू 7 कर दिया मैंने, 56 आ गया। अब हाँ जी, हाँ हाँ बेटा बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, फिर से बोलना, आपकी आवाज कट रही है। कोई कुछ बोल रहा था? अच्छा चलिए देखिए, 8 इंटू 7 कितना हो गया? 56। अब अगर आपको 56 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करो, 56 के पास वाले नंबर जो भी होगा, जैसे कि 50 होता है जिसमें 0 आती है, ठीक है, तो 50 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 150, और फिर उसके बाद 6 बचा तो 6 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18, तो 150 प्लस 18 कितना हो गया? 168। क्लियर? Yes, sir. हाँ जी, अच्छा देखो 56 हो गया ना, 8 इंटू 7 56, तो 56 को अगर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, 56 को पूरा मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, उसमें से जो लाइक 0 बन रहा है, लाइक 50 60 70 कुछ ऐसा नंबर है, तो मेरे पास 50 है उससे छोटा वाला नंबर, तो 50 इंटू 3 कर दूंगा। ठीक है, तो वो कितना हो गया? 150। 150 में, और मैंने अब 6 और बच रहा है मेरे पास, क्योंकि मैंने 50 से मल्टीप्लाई किया था, तो 6 इंटू 3 और करूंगा, तो 150 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 168। ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ यहाँ पर। तो अब इसको मैं अगर ऐड करता हूं तो क्या आएगा भाई मेरे पास? यहाँ पर आ जाएगा 170 और यहाँ पर आ जाएगा 60, तो 232। तो x की पावर -1 का कोफिशिएंट क्या है भाई? x की 230. पावर, 232। बढ़िया, ये मेरा आंसर है। ठीक, सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो अब आज का नया Yes, टॉपिक, ओके आज का नया टॉपिक पढ़ते हैं, मिडिल टर्म। अच्छा जी, तो अभी जो ऊपर लिखा हुआ उसको पढ़ो मत, बस ये पढ़ लो कि इफ n इज इवन, किसके लिए? x प्लस वाई की पावर n, तो इसमें अगर n इवन नंबर होता है तो देर इज ओनली वन मिडिल टर्म। तो इसको देखते हैं कैसे आता है कि भाई अगर n मुझे इवन ही लेना है ना, तो मैं क्या लेता हूं कि भाई लेट्स सपोज कि x प्लस वाई की पावर 4 ले लिया, तो इसमें मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे?
हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे इसमें? सर 4। अरे 4 ही आएंगे बेटा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में कितने टर्म्स आते हैं? 3। ए प्लस बी 5 के होल स्क्वायर में 3 टर्म आते हैं, तो जो पावर रहती है उससे एक ज्यादा होता है टर्म। भाई ऐसे मत करो यार, तो यहाँ 5 आएंगे। इसमें 5 आएंगे। बढ़िया, जो भी पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म आता है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ बीच वाला टर्म क्या है यहाँ पर? T3 बी जो थ्री T3 जो थर्ड टर्म है वो T3 बिल्कुल मिडिल टर्म है, जो बिल्कुल बीच में है। मतलब उसके लेफ्ट साइड भी 2 टर्म्स है और राइट साइड भी 2 टर्म्स है। क्लियर सभी को? yes sir अच्छा जी, तो ये यहां से आया थर्ड टर्म। तो अगर फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या है मिडिल टर्म निकालने का? n+2/2। तो n+2/2, n कितना है इसमें? 4 है, तो 4+2/2 कितना आ जाएगा भाई? 3। तो ये भी थर्ड टर्म ही 3 आया। क्लियर है भाई? ये तो हम तब कर लेते हैं जब हमारे पास पावर, लाइक ये मैंने आपको जस्ट बताने के लिए यूज किया है, लेकिन आपको जनरली ऐसे याद रखना है। ठीक है, n+2/2 मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए जब n इवन हो। अगर आपको कहीं भूल भी जाओ तो आप बस ये कोई भी, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर लिख लेना, उसमें मिडिल टर्म्स कितने आती है, सॉरी उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं, तो वहां पर उससे फॉर्मूला बना सकते हो आप। ठीक है, क्लियर सभी को? yes sir Yes, sir. ओके। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि पावर अगर इवन है तो पावर को आधा करिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए, जैसे कि 4/2 + 1। ठीक, इसको ऐसे भी याद कर लो n/2 + 1। ठीक, अगर आपका जैसा मन करता है वैसे याद कर लीजिए इसको। अभी सर हमारी टर्म ऑड हुई तो हाँ, अभी तो इवन के लिए है ना, अभी इवन, अभी ओड भी देखेंगे। ये इवन वाला सभी को क्लियर है? yes sir Yes, sir. ठीक है, तो अब देखते हैं ओड वाला। अगर n ओड होता है तो कितने मिडिल टर्म आते हैं? 4 मिडिल। अच्छा जी, कैसे आते हैं देखते हैं जरा। ये किसके लिए है मेरा? x+y⁴n के लिए। तो अगर मैं लेट सपोज मैंने पावर अगर 3 ली तो क्या पावर 3 ओड है? यस सर। yes sir अच्छा, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे भाई? 4। 4 4 होंगे। बढ़िया, तो अब मुझे बताओ कि बीच वाले टर्म्स कितने दिख रहे हैं आपको? 2 दिख रहे हैं यहाँ पे, तो yes T2 sir और T3, Yes, sir. क्योंकि T2 और T3 के अगल बगल जो है एक एक टर्म है। अब बिल्कुल यहाँ पर कोई एक टर्म नहीं है बिल्कुल बीच में, जैसे कि हमारे पास इवन में हो जा रहा था 5 टर्म थे, उसमें बिल्कुल हमें दिख रहा था कि बीच वाला टर्म जो है मिडिल टर्म है। लेकिन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही 4 आए हैं, तो जो बीच वाले 2 होंगे ना वो मिडिल टर्म्स होंगे। क्लियर? अच्छा, अगर x+y⁵ लिख दूं मैं तो कितने टर्म्स आएंगे? 6 6 आएंगे। अब मुझे बताओ कि कौन सा टर्म मिडिल का होगा? T3 T3 T4 T3 और T4 जो हाँ। बिल्कुल बीच में है, राइट? इसके इधर भी 2 टर्म है और इधर भी 2 टर्म है। क्लियर? yes sir अच्छा sir. जी, तो अब अगर इसको फॉर्मूले से देखें तो T2 एंड T3 जो है मेरे मिडिल टर्म्स आए, तो n+1/2, n+1/2 कितना होगा भाई इस केस में? 3+1/2, जो कि कितना आया? 2 आया। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। yes ओके, और अगर ये 2 आ गया तो अब देखो ये सेकंड टर्म क्या है? n+1/2 + 1, मतलब उसके जस्ट बाद वाली टर्म, जैसे कि यहाँ पर T2 आ गया उसके जस्ट बाद वाली टर्म, यहाँ पर T3 आ गया उसके जस्ट बाद वाला टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 आ गया तो उसके जस्ट बाद में के लिए क्या करोगे आप? उसमें 1 ऐड कर दोगे, तो ये सेकंड Yes, और sir. थर्ड टर्म आ गया मेरा। फॉर्मूले से भी वही आ रहा है भाई। क्लियर है? यस yes sir yes sir ओके, और इसमें क्या आएगा भाई मिडिल टर्म? n+1/2, तो n कितना है इसमें? 6, सॉरी n कितना है? 5 है, तो 5 + 1 कितना हो गया? 6, 6/2 कितना? 3 3, और दूसरा क्या आएगा?
3 plus 1. 4 है ना? 4 है। तो थर्ड और फोर्थ टर्म जो होगी वो मिडिल टर्म्स हो जाएगी मेरी। क्लियर है भाई सभी को? यस सर। तो अगर जो पावर है, पावर अगर इवन है तो फॉर्मूला क्या, n/2 + 1 या फिर n+2/2। ठीक है, अगर पावर ओड हुई तो मेरे पास दो मिडिल टर्म आएगी, n+1/2 और दूसरा n+1/2 देन +1। क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है भाई, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेंगे, पर उससे पहले इधर लेके आ भाई। अच्छा जी, तो अब मुझे बताइए कि आप बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट से क्या समझते हैं। पहले तो मुझे बताइए कि अच्छा इसका जनरल टर्म क्या होगा, ये ax प्लस by की पावर n, इसका जनरल टर्म क्या होगा भाई? NCR फिर एनसीआर। AX की पावर n minus r by की पावर r। बढ़िया, ये मेरा हो गया। अच्छा जी, तो अब मुझे बताओ कि अच्छा जी, चलो मैं ही बता देता हूँ इसका जो, अच्छा कोई बताएगा इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है? बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r एंड सॉरी x की पावर n-r एंड y की पावर r, इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? A और B। बी की पावर। केशव बेटा आपकी आवाज पूरी कट रही है यार, थोड़ा सा लाइक आप चैट यूज कर लो ना। देखो इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब सिर्फ ये एनसीआर से मतलब होता है मुझे, ठीक है? किससे मतलब होता है? एनसीआर, बाकी बाद में ए बी कुछ भी लिखा हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ यहाँ पर जो बाइनोमियल वाला जो दिख रहा है ना एनसीआर वाला, सिर्फ वही आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा। क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. और कोफिशिएंट क्या होगा एक्स की पावर आर का, मतलब एक्स की पावर n-r इंटू वाई की पावर r का। A और B। ए और बी होगा, पूरा बताओ X बेटा, ए और बी नहीं। AX की पावर n minus। नहीं, एक्स क्यों आएगा बेटा, मुझे कोफिशिएंट चाहिए ना। देखो कोफिशिएंट क्या आएगा इसका, एन सी आर इंटू, यहां से देखो एक्स की पावर n-r है, लेकिन ए की पावर भी तो है कुछ कुछ, है कि नहीं? Yes, ए की sir. पावर n-r आएगा और बी की पावर क्या आएगी, आर। आर। मतलब एक्स की पावर n-r इंटू वाई की पावर आर को छोड़कर जो भी दिख रहा है ना आपको वहां पे टर्म में, वो सब कुछ लिख दीजिए, वो सब कुछ कोफिशिएंट होगा। कोफिशिएंट का मतलब ही ये होता है कि जो भी वेरिएबल में मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर, एक्स और वाई वेरिएबल है, तो उसके मल्टीप्लाई में जो कुछ भी लिखा हुआ है ना वो पूरा पूरा आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर सभी को? और बाइनोमियल कोफिशिएंट में सिर्फ एनसीआर आएगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, ए बी सी कुछ भी, वो हमेशा एनसीआर आएगा। ठीक है? ठीक है भाई सभी को, किसी को कोई दिक्कत? No, sir. हाँ सर। ओके सर एक बार ठीक है। कोफिशिएंट वाला पार्ट रिपीट करना। अच्छा जी बेटा, मुझे बताना जरा कि लाइक मैं अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखूं तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, राइट? तो इसमें बताना मुझे कि एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है। हाँ जी बेटा, x इंटू वाई का कोफिशिएंट क्या है? 1 की पावर 2। अरे 1 की पावर 2, सर 2 सिर्फ 2 आएगा ना बेटा। x इंटू वाई का कोफिशिएंट मुझे चाहिए, तो यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में क्या दिख रहा है आपको, x इंटू वाई के Yes, yes, 2 दिख रहा है 2। है ना? तो बस ये 2 मेरा कोफिशिएंट हो जाएगा। तो ऐसे ही ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला टर्म, इसमें x की पावर n-r और y की पावर r के अलावा जो कुछ भी आपको दिख रहा है, इसको आप सेपरेट कर लीजिएगा कि n-c-r इंटू ए की पावर n-r इंटू बी की पावर r, ये तो इसका कोफिशिएंट हो गया। उसके बाद x की पावर n-r आ जाएगा इंटू y की पावर r आ जाएगी।
तो इसको छोड़कर जो कुछ भी दिख रहा है ना वो पूरा मेरा कोफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है। एक नोट पॉइंट है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट, क्या लिख रहा है यहाँ पे? बाइनोमियल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट नहीं है, बाइनोमियल कोफिशिएंट है, ऑफ मिडिल टर्म इज ऑलवेज ग्रेटेस्ट। बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज ऑलवेज ग्रेटेस्ट। क्लियर है सभी को? Yes, sir. देखो इसको लाइक हम Yes, बोल sir. कैसे रहे हैं, तो पास्कल ट्रायंगल बनाते हैं, पहले 1 आता है, फिर 1 1 आता है, फिर 1 2 1 आता है, फिर उसके बाद 1 3 3 1 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? 1 4 6 4 1, यही आता है। Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. अच्छा Yes, जी। sir. तो यहाँ पर देखिए ये किसके कोफिशिएंट्स हैं? x प्लस वाई के होल स्क्वायर के एक्सपांशन में वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है। पहला 1 फिर 2 फिर 1, तो 2 बीच वाला आया ना, मिडिल टर्म वाला आया भाई। Yes, 2 sir. बड़ा दिख रहा है ना यहाँ पे 1 और 1 में, इसमें और 1 to 1 में सबसे बड़ा क्या है? 2 है। अच्छा, ये x प्लस वाई के क्यूब के जो है कोफिशिएंट है वेरिएबल्स के, तो इसमें अब देखो बीच में जो जो मिडिल वाली टर्म है मेरी, उसी के कोफिशिएंट ज्यादा आ रहे हैं, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही ये x प्लस वाई का पावर 4 है, उसके कोफिशिएंट है मतलब, तो इसमें जो है बीच वाला मिडिल टर्म उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है, राइट? उसकी सबसे ज्यादा मतलब वो सबसे बड़ा है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. sir. एक बार दोबारा से बताना। बेटा मैं बोल रहा हूं कि जब भी हम किसी एक्सपांशन को ओपन करेंगे तो उसका जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा किसी भी टर्म का, वो किसका सबसे बड़ा होगा? वो होगा मिडिल टर्म का सबसे बड़ा। ठीक है, लाइक ये देखो x प्लस वाई के होल स्क्वायर में जो मिडिल टर्म आता है उसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा है x इंटू वाई का। फिर x प्लस वाई के होल क्यूब का अगर हम एक्सपांड करेंगे तो उसके कोफिशिएंट क्या क्या आएंगे? 1 3 3 1। तो ये तीन जो है वो मिडिल टर्म्स के कोफिशिएंट है, राइट? एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट है। ऐसे ये x प्लस वाई का पावर 4 है, इसमें जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म उसका जो कोफिशिएंट होगा वो सबसे बड़ा होगा। कोफिशिएंट मतलब यहाँ पर बाइनोमियल कोफिशिएंट में बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसके अलावा तो यहाँ पर कुछ है नहीं, राइट? बाइनोमियल कोफिशिएंट के अलावा कुछ आएगा नहीं, क्योंकि x का कोफिशिएंट भी 1 है, y का कोफिशिएंट भी 1 है, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ओके भाई, जैसे कि यहाँ पर x प्लस बी वाई था ना, तो ऐसे वहां पर a और b तो है नहीं, तो जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वही कोफिशिएंट भी होगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर ए बी जो है वो 1 1 है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट ही आपका कोफिशिएंट के इक्वल हो जाएगा। जैसे कि भाई यहाँ पर अगर a की वैल्यू 1 ले लूं और b की वैल्यू भी 1 ले लूं, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट दोनों इक्वल नहीं हो जाएगा। क्लियर है? Yes, Yes, सन्नाटा sir. छाया हुआ है भाई। Yes, sir. अगर मैं इसमें a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू भी 1 ले लूं तो क्या होगा? x प्लस वाई बन जाएगा ना यहाँ पर, a भी 1 और b भी 1, तो सिर्फ x प्लस वाई बन जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो ये एक एग्जांपल कर लेते हैं। क्या है? मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। अच्छा जी, तो लाइक अभी तो हमने यार एक सिंगल ब्रैकेट के लिए पढ़ा था, अब आपने यहाँ पे 2 ब्रैकेट लिख दिए, कैसे करें इसको? किसी के दिमाग में आ रहा है कैसे कर सकते हैं इसको? मिडिल टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं इसका? कुल मिला के मुझे एक ब्रैकेट बनाना है, तब जाके मैं मिडिल टर्म फाइंड कर सकता हूँ। ऐसे 2 अलग अलग ब्रैकेट्स के लिए मिडिल टर्म फाइंड नहीं कर सकता मैं, तो मुझे एनी हाउ इसको एक ब्रैकेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसी के दिमाग में आ रहा है कैसे कर सकते हैं? अच्छा जी, चलिए देखिए भाई, ये x माइनस 1 की पावर n है, ये तो एकदम सिंप्लीफाइड वे में लिखा हुआ है, इसको तो मैं कुछ छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता इसमें तो। लेकिन यहाँ पर देखो 1 माइनस 1 अपॉन x, इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ मॉडिफिकेशन। क्या कर सकता हूँ भाई, कि ये जो 1 x है minus डिनोमिनेटर में, Minus 1. इसका ऊपर ले एलसीएम जाएंगे। लेता हूँ। बिल्कुल, इसका एलसीएम ले लूंगा तो ये क्या बन जाएगा? x माइनस 1 अपॉन x, ऐसा बन जाएगा भाई। Yes, sir. क्लियर Yes, है? sir. yes, तो sir. अब देखो यहाँ पर भी x माइनस 1 है, यहाँ पर भी x माइनस 1 है, और दोनों की पावर n है। तो इसको मैं और थोड़ा सा लिखता हूँ कि x माइनस 1 की पावर n, और इसको लिख लेता हूँ x माइनस 1 की पावर n डिवाइड बाई x की पावर n। मैंने पावर दोनों की अलग कर दी। तो अब ये भी सेम है और ये भी सेम है,
तो पावर से ऐड हो जाएगी ना भाई। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 2n 2n। बढ़िया। और 1 अपॉन x की पावर n, तो जो मेरे साथ चल रहा है डिवीजन में वो चलेगा ही है। क्लियर है। yes यस sir सर। तो अब भाई ये 1 अपॉन एक्स की पावर n है, तो इसको तो मैं लाइक कुछ कर नहीं सकता, ये तो हर एक लाइक हर एक जो टर्म है उसमें मल्टीप्लाई होगा, है ना। सारी जो टर्म्स आएगी उसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें तो अब कुछ लोचा बचा ही नहीं है। अब मुझे क्या करना है, बस इसका मिडिल टर्म फाइंड करना है, और उसके मिडिल टर्म में ये 1 अपॉन एक्स की पावर n को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मेरे पास मिडिल टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि पावर कैसी है इसकी, even इवन इवन है। इवन। इवन है तो मिडिल टर्म क्या होगा भाई मेरा, n plus 2 एक upon ही 2 होगा। एन प्लस 2 upon n प्लस 2 अपॉन 2। बढ़िया। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, n मतलब पावर। 2n ठीक है, तो n की जगह मैं क्या रखूंगा यहाँ पर 2n। क्लियर है। या फिर ये वाला स्टेप हटा देता हूँ, यानी तो आप फालतू में कंफ्यूज हो गए। ये हो गया 2n। ठीक, क्लियर है। 2n क्यों लिखा, क्योंकि ये पावर है, पावर लिखा था यहाँ पर। ठीक है, आवाज नहीं आ रही भाई, ठीक है। yes sir यस सर। ओके, यस तो सर। 2n प्लस 2 अपॉन 2, तो भाई दोनों में 2 2 कॉमन है, तो दोनों के 2 कट जाएंगे, तो n प्लस 1 बचेगा। yes क्लियर है। सर। तो भाई मेरी n प्लस 1th टर्म जो है वो मिडिल टर्म है, राइट। यस सर। तो मुझे बताओ n प्लस 1th टर्म क्या होगी इसकी। हाँ जी, n प्लस 1th टर्म क्या होगी, ये 1 अपॉन एक्स की पावर 2n। n, तो ये तो आएगा ही है। ठीक है, ये तो इसके बाहर है, तो ये तो आएगा ही है। अब बताओ क्या आएगा, इस वाले ब्रैकेट से क्या आएगा, x माइनस 1 की पावर 2n से। 2n cn हाँ फिर x की पावर 2n माइनस n। 2n माइनस n मतलब n, और माइनस 1 की पावर n। क्लियर है। यस सर। ओके, तो अब मुझे बताइए, अरे ओके, तो ये 1 अपॉन एक्स की पावर n तो एज इट इज, और 2n सी n। अच्छा जी, तो अब आपको नहीं लगता कि ये 1 अपॉन एक्स की पावर n है और ये x की पावर n है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, yes sir है ना। yes क्लियर। sir तो भाई अब बस यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो बचे हैं, बाकी और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2n इंटू माइनस 1 की पावर n। सर ये क्लियर है भाई कैंसिल सभी को। कैसे हुए? हाँ जी बेटा। सर ये कैंसिल कैसे हुए? अरे x की पावर n अपॉन x की पावर n कितना होता है बेटा, 1। बस इसी, ये नीचे जो है x की पावर n लिखा हुआ है, ये दिख नहीं रहा है क्या आपको ठीक से, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। मैं थोड़ा सा यार x और n दोनों सेम बना देता हूँ। ओके, ये हो गया x हमारा, और ये हो गया इसकी पावर n, और यहाँ पर क्या आएगा, x की पावर n। अभी क्लियर है बेटा। यस सर। ओके, तो ये इससे जो है मैंने ये कैंसिल कर दिया। ओके, अभी क्लियर है। तो ये हो गया हमारा मिडिल टर्म। यस सर। कर लोगे मिडिल टर्म फाइंड। यस सर। yes ओके sir ठीक है। अब अगर कितने भी ब्रैकेट्स आ जाए तो आपको क्या करना है कि उसको एक ब्रैकेट में आप एनी हाउ वो कन्वर्ट होंगे। अगर उसने पूछा है ना मिडिल टर्म, तो वो होंगे, आपको बस देखना कैसे हो सकता है वो। ठीक है, क्लियर। yes अरे sir हाँ कि ना। Yes, sir. ओके ठीक है, yes sir ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म का हमें कोफिशिएंट चाहिए, सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, इन द टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपांशन इन पावर ऑफ x of 1 माइनस एक्स की पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स की पावर 6 इज द सेम। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो 1 माइनस एक्स की पावर 4 का जो मिडिल टर्म है, और
और ये जो 1 प्लस ए एक्स की पावर 6 है, इसका जो मिडिल टर्म है वो दोनों सेम है। क्वेश्चन समझ में आया कि भाई इसका मिडिल टर्म और इसका मिडिल टर्म उनके कोफिशिएंट सेम है, ठीक है। तो मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है। भाई क्वेश्चन क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, तो बताना जरा इसका मिडिल टर्म क्या होगा, कौन सा टर्म होगा? E1 n plus 2. 4 + 2/2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? थर्ड टर्म हो जाएगा, मिडिल टर्म। क्लियर है? Yes, sir. और इसका कितना होगा? इसकी भी पावर तो इवन ही है, फोर्थ टर्म। 4. फोर्थ टर्म हो जाएगा, मिडिल टर्म, ठीक है। तो इसका थर्ड टर्म बताइए मुझे क्या होगा? 4c2। बढ़िया। फिर उसके बाद -ax की पावर 2, ठीक है, क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका फोर्थ टर्म क्या होगा भाई? 4c3. 4c3 63, हाँ, और ax की पावर 3 आ जाएगा। पावर 3. बढ़िया, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या है इसका? 4c2 है, और Yes, इसका sir. कोफिशिएंट क्या है? 6c3. अरे एक सेकंड, ए कोफिशिएंट बोला है ना, तो -a का होल स्क्वायर भी तो आएगा, तो -a का होल स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? माइनस हट जाएगा, पावर इवन है, तो यहाँ पे कितना आया? 63 और a की पावर 3। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। ओके, तो अब मुझे क्या करना है? इन दोनों को इक्वल करना है, राइट। 4c2 = 6c3। क्लियर है? कोफिशिएंट्स आर sir. इक्वल और मिडिल टर्म। तो 4c2 को आप जस्ट ओपन कर दीजिए, तो क्या होगा? 4 × 3/2, बढ़िया, और 6 × 5 × 4 डिवाइड बाई कितना? 3 × 2 × 1। क्लियर है भाई? Yes, sir. और यहाँ पर a स्क्वायर आएगा और यहाँ पर a³ आएगा। क्लियर है भाई इतना? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ओके, तो अब देख लीजिए क्या क्या कट पिट रहा है। तो ये 2 से जो है ये 4 2 टाइम्स जा रहा है, इस पूरे डिनोमिनेटर से 6 कैंसिल हो जा रहा है, और ये पूरा एक स्क्वायर से ये पावर कैंसिल हो जा रही है। क्लियर है भाई इतना? Yes, sir. ओके, तो अब मेरे पास बच क्या रहा है लेफ्ट साइड? 6। 3 भाई 6 2 × 3 है ना, ये 2 है यहाँ पे, 2 × 3, और इधर क्या बच रहा है? 5 × 4 20, 20a. 20a। तो a की वैल्यू कितनी आ जा रही है भाई यहाँ से? 3/10। 1/3. बढ़िया, क्लियर है भाई सभी को? Yes, हाँ जी, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. किसी को किसी भी टर्म में प्रॉब्लम, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम? No, sir. ओके, बस इसका थोड़ा सा जो है लैंग्वेज अच्छा था कि द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इन पावर ऑफ x ऑफ 1 - इज दिस इज सेम। मतलब मिडिल टर्म का कोफिशिएंट आपका सेम है, तो आप a की वैल्यू बता दीजिए। ठीक है भाई, सिंपल सिंपल है सब। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जा सकता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा बस ये लंबा जाएगा, लाइक कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन। बोर्ड का क्वेश्चन बहुत बेकार होता है यार। If for some positive integer n, the coefficient of 3 consecutive terms, consecutive terms पता है बेटा क्या होते हैं? यस सर। क्या होते हैं? लगातार होते हैं जो टर्म्स, बिल्कुल लगातार आने मतलब वाली। थर्ड फोर्थ फिफ्थ। बढ़िया बढ़िया, लगातार आने वाले। और पहले तो ये देखते थे फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर या तो नेगेटिव होगा, 0 होगा और पॉजिटिव होगा। तो इसने पहले बोल दिया पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5, तो ये तो नेचुरल नंबर होते हैं।
द कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive terms in the binomial expansion of 1 plus x की power n plus 5 are in the ratio 5 ratio 10 ratio 14, then the largest coefficient in the expansion is। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है कि इसके एक्सपांशन में कोई भी जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आती है उनका रेशियो क्या है, 5 10 14 है ना। तो मुझे पहले तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बता दीजिए, इसका क्या आएगी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। भाई कोई भी हो सकती है, तो मुझे इसको आर के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, बिल्कुल जनरल में। क्या क्या होगी भाई, एक तो हो जाएगा जैसे कि हम एपी में करते हैं ना, कि अगर हमको 3 नंबर्स लेने होते हैं एपी में, जो कि एपी में है, तो हम क्या लिखते हैं, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ऐसे लिखते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें भी ऐसे लिखते हैं कि भाई टी आर प्लस 1 जो है मेरा जनरल टर्म होता है, तो उससे एक छोटा ले लीजिए, और ये हो गया मेरा जनरल टर्म टी आर प्लस 1, और उससे एक बड़ा ले लीजिए। ठीक है, क्लियर सभी को। Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे बताना जरा कि टी आर क्या होगा, इसका टी आर क्या होगा, आरएथ टर्म क्या होगा इस एक्सप्रेशन में। NCR -1 बेटा एन सी आर नहीं होगा, एन प्लस 5 होगा पहले तो। यहाँ पर एन की जगह क्या है, एन प्लस 5 है, और आर में क्या आएगा यहाँ पर, R minus N minus R minus 1 आर माइनस 1। ओके, और एक्स की पावर कितनी आएगी, आर माइनस 1। R minus 1 बढ़िया। इसमें बताना जरा टी आर प्लस 1 का क्या होगा, वो तो वही हो जाएगा एन प्लस 5 सी आर, और एक्स की पावर कितना आ जाएगा, आर। क्लियर है ये। Yes, sir. और आर प्लस 2th टर्म क्या हो जाएगा मेरा, एन प्लस 5 सी आर प्लस 1 और एक्स की पावर आर प्लस 1। क्लियर है भाई यहां तक। Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो अब ये अगर बोल रहा है कि भाई टी आर रेशियो टी आर प्लस 1 रेशियो टी आर प्लस 2, इसके जो कोफिशिएंट है, वो किस रेशियो में, इसके कोफिशिएंट 5 रेशियो 10 रेशियो 14, राइट। Yes, sir. भाई ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है हमें, है ना, कि इसके जो टर्म्स के जो कोफिशिएंट है वो 5 रेस टू 10 रेशियो 14 में है। ठीक है, तो क्या मुझे बता सकते हो कि टी आर रेशियो टी आर प्लस 1 कितना होगा। 1:2. बढ़िया, 1 रेशियो 2। भाई 5 रेशियो 10 है, इसको मैं और सिंप्लीफाई कैसे लिख सकता हूँ, 1 रेशियो 2। 1:2. क्लियर है। Yes, sir. तो यहां से इसका मतलब क्या आएगा कि टी आर अपॉन टी आर प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 के। ठीक, ये कोफिशिएंट का ही कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक्स वैक्स कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो टी आर का कोफिशिएंट क्या है भाई, या फिर इसको ऐसे लिख दूं, 2 टाइम्स ऑफ टी आर इज इक्वल टू टी आर प्लस 1th टर्म। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो यहां से मुझे बताइए टी आर का कोफिशिएंट कितना है। 2 अरे अरे भाई मतलब ये यहाँ पर N देख के plus बताइए। 5 Plus upon 5. CR -1. बढ़िया, और टी आर प्लस 1 का कोफिशिएंट क्या आएगा, N plus 5 N CR. plus 5 सी और R. आर। बढ़िया। ओके, तो अब आपको इसको जो है ओपन करके लिखना है। अच्छा जी, तो 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 5 सी आर, तो इसको करते हैं ओपन। तो क्या आएगा, ऊपर तो आएगा n प्लस 5 का फैक्टोरियल, राइट। Yes, sir. फिर उसके बाद इधर क्या आएगा, r माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्लियर है। और भाई r माइनस 1 का फैक्टोरियल आ गया, और एक और क्या आएगा, n प्लस 5, और इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, r माइनस 1 माइनस करना पड़ेगा। भाई अगर एनसीआर होता है तो हम क्या करते हैं, n माइनस आर करते हैं, ऊपर में से नीचे वाला Yes, माइनस sir. करते हैं। तो आपकी बार ऊपर है n प्लस 5, नीचे है r माइनस 1,
तो मैंने उसमें से माइनस कर दिया। क्लियर है भाई इतना? यस सर। Yes, अब sir. जो r प्लस 1th टर्म होगी उसका कोफिशिएंट क्या आएगा? n+5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितना आएगा नीचे? r फैक्टोरियल, और एक और n+5 में से इस बार क्या माइनस होगा? r माइनस होगा। क्लियर? ये सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो कुछ कुछ उड़ता हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पर, इससे ये उड़ा, ठीक है। n+5 के फैक्टोरियल से ये उड़ गया ना भाई, दोनों तरफ सेम थे। Yes, sir. यस सर। Yes, अच्छा sir. जी, तो यहाँ पर थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। मुझे बताइए r फैक्टोरियल को अगर मैं लिखना चाहूँ तो और कैसे लिख सकता हूँ? R R minus in- 1. आर माइनस वन। ये R ऐसे लिख सकता हूँ ना? यस सर। क्लियर? अच्छा जी, अब मुझे बताइए कि ये n+5, ये n+5 माइनस r माइनस 1, मतलब ये पहली बात तो ये माइनस, अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? n+6 माइनस r हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। Yes, देख sir. के बताओ मुझे क्या हो जाएगा? n+6 माइनस r, है ना? तो n+6 माइनस r फैक्टोरियल को मैं कैसे ओपन कर सकता हूं? n+6 माइनस r इनटू में क्या आ जाएगा? n+5 माइनस r। अरे यहाँ पर थोड़ा सा जगह का इश्यू हो रहा है। ये क्लियर है भाई? n+6 माइनस r बड़ा है ना? Yes, sir. और यहाँ पर n+5 माइनस r है, तो ये बड़ा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n+6 माइनस r मैंने बाहर निकाला, अंदर क्या बच जाएगा? n+5 माइनस r फैक्टोरियल। भाई जैसे यहाँ पर किया है वैसे यहाँ पर किया है भाई। r फैक्टोरियल था तो इसमें से r बाहर निकाल लिया, तो इसमें से अब मुझे एक माइनस करना पड़ेगा r में से, तो मैंने वो यहाँ लिख दिया। ऐसे मैंने n+6 माइनस r अगर बाहर निकाल लिया तो इसमें से मुझे एक माइनस करना पड़ेगा, तो n+6 माइनस r माइनस 1 करना पड़ेगा, तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या बच गया? 2 टाइम्स ऑफ r माइनस 1 इसका फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या है? n+5 Minus. Sorry. n+6. N+6 minus r. माइनस आर। और अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा? n+5 माइनस r फैक्टोरियल बचेगा। क्लियर है इतना? और इधर क्या है? इधर r अगर मैं बाहर निकाल दूं तो अंदर क्या बचेगा? r माइनस 1 का फैक्टोरियल बचेगा। क्लियर है? यस सर। और एक और क्या बचेगा? n+5 माइनस r और इसका फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब क्या क्या कट पिट रहा है? r माइनस 1 के फैक्टोरियल से r माइनस 1 का फैक्टोरियल, n+5 माइनस r के फैक्टोरियल से ये वाला फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस Sir. सर। तो यहाँ पर क्या बचा? 2/n+6 माइनस r इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2r इज इक्वल टू n+6 माइनस r, तो 3r की वैल्यू क्या हो जाएगी? n+6। N+6. क्लियर है? Sir. ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनाऊंगा मैं? आपकी बार rth और r+1th का रेशियो लिया था, आपकी बार क्या करूंगा? r+1th टर्म और r+2th टर्म का रेशियो लूंगा। इसका रेशियो कितना आएगा? 10/14, क्योंकि 5 10 14 था, है ना? क्लियर है? Yes, sir. ओके, यस तो सर। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं भाई? ये हो जाएगा 5/7। ठीक है ना? Yes, sir. ओके, तो इसको भाई मैं ऐसे लिख सकता हूं, tr+1, अरे tr+1 अपॉन tr+2
इज इक्वल टू व्हाट 5�7। क्लियर है? Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ टी आर प्लस 2। ठीक है ना? तो टी आर प्लस 1 को फिर से ओपन कर दीजिए, क्या आएगा n प्लस 5c PR. आर, और यहाँ पर क्या आएगा 5 टाइम्स ऑफ n प्लस 5c आर प्लस 1। क्लियर है इतना? हाँ Yes, जी sir. क्लियर है? ओके। तो अब ये n प्लस 5 को मतलब ये एनसीआर ओपन कर दीजिए आप, तो ऊपर क्या आएगा n प्लस 5 का फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा r फैक्टोरियल इंटू n प्लस 5 माइनस r का फैक्टोरियल। क्लियर है? इधर क्या Yes, रहेगा sir. 5 इंटू n प्लस 5 का फैक्टोरियल, डिवीजन में क्या आएगा r प्लस 1 का फैक्टोरियल, और बाद में क्या बचेगा n प्लस 5 माइनस r माइनस 1। तो इसको डायरेक्ट लिख दूं, यहाँ पर n प्लस 4 माइनस r आ जाएगा। Yes, भाई sir. n प्लस 5 में से अगर r प्लस 1 माइनस करोगे तो n प्लस 5, तो n माइनस r तो ये आएगा, और 5 में से 1 माइनस होगा तो 4 बच जाएगा। क्लियर है? तो n प्लस 4 माइनस r। क्लियर है भाई इतना? Yes, sir. ओके। Sir. तो यहाँ पर देखो अब क्या काटा पीटी क्या हो रही है, n प्लस 5 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा, और अब देखो मैं बार बार डायरेक्ट पूरा पूरा नहीं लिखूंगा। अब यहाँ पर देखो ये r फैक्टोरियल है और यहाँ पर r प्लस 1 फैक्टोरियल है, तो ये r फैक्टोरियल जो है इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ से सिर्फ r प्लस 1 बचेगा ना, Yes, sir. क्योंकि r प्लस 1 के फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, तो r फैक्टोरियल दोनों तरफ से कट जाएंगे, सिर्फ r प्लस 1 राइट साइड में बचेगा। क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ पर क्या बचेगा r प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पर n प्लस 5 माइनस आर का फैक्टोरियल है और यहाँ पर n प्लस 4 माइनस आर का फैक्टोरियल। तो n प्लस 5 माइनस आर का फैक्टोरियल बड़ा होता है, तो ये बाहर निकाल दूंगा तो एक कम होगा, तो n प्लस 4 माइनस आर का फैक्टोरियल अंदर बचेगा, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ n प्लस 5 माइनस आर। क्लियर है? Yes, sir. तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 7r प्लस 7 इज इक्वल टू क्या आएगा 5n प्लस 25 माइनस का 5r। क्लियर है? Yes, sir. तो r एक तरफ लाइए, सिर्फ r एक तरफ लाइए, तो 7r और ये माइनस 5r इधर आएगा तो 12r हो जाएगा। Yes, sir. तो ये क्या हो गया 12r, और n सब एक तरफ ले आइए, तो 5n इधर एक ही है, और 25 माइनस 7 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये 12r को ऐसे नहीं लिख सकता मैं 4 टाइम्स ऑफ 3r, Yes, sir. है ना? तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी मेरी 3r इक्वल टू n प्लस 6, है ना? तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा। क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, तो sir. इसको ओपन कर दीजिए, 4n प्लस 24 इज इक्वल टू 5n प्लस 18। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। भाई 4n उधर जाएगा तो इधर n Yes, sir. 5n माइनस 4n हो जाएगा, और 24 माइनस 18 तो 6 बच जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. तो अब मुझे फाइंड क्या करना है, देन द लार्जेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपांशन। तो पहले तो आएगा क्या भाई n इक्वल टू 6 है, तो मेरा एक्सपांशन बना क्या क्या बना था भाई 1 प्लस एक्स था या फिर क्या था 1 1 प्लस plus एक्स, n plus 5. या तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 5 था ना, 6 plus. इसकी पावर n प्लस 5 था, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और n कितना है 6, तो ये 11 हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. चलिए, तो ये कैसा है ओड है कि इवन है नंबर, Oh, ये है ओड। तो जो मिडिल टर्म्स होगी वो क्या होगी Even. n plus 1.2, n plus 1.2 plus 1. भाई एक तो 11 प्लस 1 अपॉन 2, और दूसरी क्या होगी 11 प्लस अपॉन 2 प्लस 1, यही होगा।
तो ये क्या आ जाएगी, 6th और 7th टर्म आ जाएगी मेरे पास, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो 6th और 7th टर्म क्या होगी भाई, T6 हो जाएगा मेरा कितना, 11C5, राइट, है ना। और T7 क्या हो जाएगा, 11C6 और x की पावर 6। तो दोनों का वैसे सेम ही है, ठीक है, क्लियर है। तो मुझे कोफिशिएंट फाइंड करना था, तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 11C5 इज इक्वल टू 11C6। आप कोई भी ओपन करो तो ये इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर लेना, 462 आएगी, ठीक है। Yes, sir. ये मेरा आंसर आ जाएगा। अरे यार, ठीक है, क्लियर है भाई सभी को। Yes, sir. ऐसा ओके, तो आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं, आपका भी टाइम हो चुका है, ठीक है भाई। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। अगर किसी को कोई भी डाउट है